Hello students, welcome to my Data Inside YouTube channel. So in this video we will start part 2 of dentine pulp complex जिसमें हमने composition, formation and structure of dentine को कवर करना है. तो पेज नंबर 373 से ये हेडिंग स्टार्ट हो रही है. डेंटिन इज द फर्स्ट डिपोजिट एज अ अनमिनरलाइज मैट्रिक्स कॉल्ड प्री डेंटिन. ये हमें पता है कि सबसे पहले अनमिनरलाइज मैट्रिक्स जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है. डेट वेरीज इन थिकनेस, और ये थिकनेस आपको याद होनी चाहिए इसकी क्योंकि ये BCQ में आती है 10 to 50 माइक्रोमीटर एंड लाइन्स इट्स इनर मोस्ट पल्पल पोर्शन. सही है, मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था. वो डेंटिन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है? फ्रॉम द पल्प, वहाँ से ये लाइन्स होना शुरू होते हैं. उसके बाद जाके ये आउटर पोर्शन के ऊपर आता है. प्री डेंटिन कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ कोलेजन एंड इज सिमिलर टू ऑस्टियोइड इन बोन. ये बात भी हमने पढ़ ली थी. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन. अगर आप ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखो 8.3 का, तो इसमें आपको ये ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो स्टेन होता है वो लेस स्टेन ही होता है. कि अगर आप बाकी देखो तो वो डार्क पर्पल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है. तो ये आपको ईजिली हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में ये नज़र आ जाता है कि ये प्री डेंटिन है. और प्री डेंटिन ये जो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है ये आपकी ऑस्पी के अंदर भी आते हैं. तो प्री डेंटिन ग्रेजुअली मिनरलाइज इनटू डेंटिन एज वेरियस कोलेजन मैट्रिक्स प्रोटीन आर इनकॉर्पोरेटेड एट द मिनरलाइजेशन फ्रंट. द थिकनेस ऑफ प्री डेंटिन रिमेन कांस्टेंट. अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है. तो वाइवा में टीचर का सवाल होता है कि जो प्री डेंटिन होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो कांस्टेंट होती है या बढ़ती रहती है? क्योंकि प्री डेंटिन तो बेसिकली अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है, उसके बाद जाके डेंटिन बनेगा. लेकिन होता ये है कि बेसिकली ये कांस्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि जितना ये कैल्सीफाई होता है उतना ही इसमें न्यू अनमिनरलाइज मैट्रिक्स आना शुरू हो जाता है. तो इससे जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता. प्री डेंटिन इज थिकेस्ट एट टाइम वेद एक्टिव डेंटिनोजेनेसिस इज अकरिंग एंड डिमिनिश इन थिकनेस विद एज. ये बात हमने कर ली. अच्छा, पहली चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई विच इज़ प्री डेंटिन. प्री डेंटिन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स है डेंटिन का. इसकी जो थिकनेस होती है वो कांस्टेंट रहती है. इसके अलावा ये लेस स्टेन होता है, तो हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शन पे इसको आराम से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. और ये किससे सिमिलर होता है? बोन के ऑस्टियोइड से. नेक्स्ट पैरा के ऊपर आते हैं. इसमें इन्होंने मैच्योर डेंटिन के बारे में बताया हुआ है. अच्छा, ये वाला पैराग्राफ और इससे अगला वाला पैराग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है. वैसे तो मैं याद करवाने वाली चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करता क्योंकि रट्टा पेपर में इतना आता नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेंटिन के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना होता है, वाटर कितना होता है. ये एनामल वाले चैप्टर के अंदर भी हमने कवर किया था, ये हमने बोन के चैप्टर में भी कवर किया था. तो आपको डेंटिन के उसमें भी पता होना चाहिए कि जो इसका इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसका कंपोनेंट है 70%, जो ऑर्गेनिक होता है वो 20% होता है और जो वाटर होता है वो 10% होता है. तो टोटल मिला के 100% हो जाता है. अच्छा, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा? सबको पता होगा, ये हाइड्रोक्सीएपेटाइट होगा. सही है. और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट उसमें क्या होगा? कोलेजन होगा. मेनली कौन सा कोलेजन होता है? टाइप 1 कोलेजन. उसके साथ साथ टाइप 3 और टाइप 5 भी होते हैं. मैंने तुम लोग को बताया था कि मेनली टाइप 1 कोलेजन ही होता है हर जगह पे. सो 20% ऑर्गेनिक मटेरियल और 10% इसमें वाटर होगा विथ फ्रैक्शनल इंक्लूजन ऑफ वेरियस नॉन कोलेजन इन मैट्रिक्स प्रोटीन एंड लिपिड ऑल दो स्टडी. तो ये चीज़ छोड़ दो. अच्छा, फिर हम आते हैं नॉन कोलेजनस के ऊपर. 20% ऑर्गेनिक है जिसमें से 90% कोलेजन और 10% नॉन कोलेजन है. अगर मैं इसको तुम्हें समझाऊँ तो ये हमारे पास 100% था. 100% में से 70% इनऑर्गेनिक था, वो हमने हटा दिया. अब 20% ऑर्गेनिक है, उसमें से 90% कोलेजन है और 10% जो है वो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स हैं. अब वो जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स हैं उनके तुम्हें नाम आने चाहिए, याद होने चाहिए ये चीज़ें. कौन कौन सी हैं? 4-5 याद कर लो. सही है, ये आपकी ऑस्पी के अंदर भी आ जाती हैं और आपके वाइवा में भी टीचर पूछ लेते हैं. तो कौन कौन सी है? ये डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन्स है, डेंटिन ग्लाइकोप्रोटीन है, डेंटिन मैट्रिक्स प्रोटीन है, ऑस्टियोनेक्टिन जिसे इसका दूसरा नाम स्पार्क कहते हैं, ऑस्टियोकैल्सिन है, बोन सियालो प्रोटीन. सही है. तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. और एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो डेंटिन स्पेसिफिक है, इसे हम कहते हैं डेंटिन सियालो फॉस्फोप्रोटीन. सही है. तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को भी याद रखना. तो इन दो पैरा के अंदर आपको चीज़ें याद करनी है. याद तो हो गई होंगी अब तक. कितना है? 70% इनऑर्गेनिक है, 20% ऑर्गेनिक है जिसमें से 90% कोलेजनस है, 10% नॉन कोलेजनस है. जो 90% कोलेजनस है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कोलेजन है? टाइप 1 है. उसके अलावा टाइप 3 और टाइप 5 भी है.
जबकि नॉन कोलेजनस के अंदर हमारे पास प्रोटीन है जिसमें डेंटिन सेलो प्रोटीन, डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोपोंटिन, सही है। डेंटिन सेलो फॉस्फोप्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है। डेंटिन हैज़ एन इलास्टिक क्वालिटी दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टूथ because the elasticity provides flexibility and prevent fracture of the overlying brittle enamel. Dentine and enamel are bound firmly at the dentino-enamel junction. जहाँ पे डेंटिन और एनामल आपस में मीट कर रहे होते हैं, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये एनामल है और ये डेंटिन यहाँ पे मीट कर रहे हैं। कौन सा जंक्शन है? डेंटिनो एनामल जंक्शन। डेट अपेयर्स माइक्रोस्कोपिकली एज सी इन। अच्छा, और ये हमारे पास स्कैलोप बॉर्डर होता है। जब मैंने एनामल के चैप्टर के अंदर बताया था कि जो डेंटिनो एनामल जंक्शन होता है उसका बॉर्डर का जो शेप होती है वो क्या हो जाती है? स्कैलोप बॉर्डर। इन द रूट द डेंटिन इज कवर्ड बाय सीमेंटम एंड द जंक्शन बिटवीन टू इज कॉल्ड सीमेंटो डेंटिनल जंक्शन। ये आपस में इंटरमिंगल हो जाता है। सो इस पार्ट के अंदर आपको डेंटिन की प्रॉपर्टीज़ और डेंटिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल गया होगा कि डेंटिन में कितना % मिनरल कॉम्पोनेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है, और डेंटिन और एनामल की आपस में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके अलावा आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि डेंटिन रेडियोग्राफ के ऊपर कैसा नज़र आता है और डेंटिन के अंदर जो नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसके अलावा ये एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है फिगर 8.3 का, इसको भी एक दफ़ा कवर कर लेते हैं। अगर तुम ये ब्लू कलर में देखो तो हमें प्री डेंटिन नज़र आ रहा होगा। अब प्री डेंटिन है तो प्री डेंटिन के नीचे क्या होगा? पल्प होगा। क्यों? क्योंकि मैं बात की जो प्री डेंटिन होता है वो बेसिकली पल्प की बाउंड्री बनाता है, तो इसके नीचे पल्प होगा और इसके ऊपर डेंटिन होगा। ये डेंटिन है और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? एनामल नज़र आ रहा है। तो ये आपको जो ब्लैक ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है? डेंटिन है। इसके नीचे आपके प्री डेंटिन है। यहाँ पे हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट है जो इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं, और नीचे हमारे पास पल्प है, ऊपर एनामल बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास अमीलोब्लास्ट के सेल्स हैं। तो आई होप कि आपको इसमें से चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर कुछ नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका टाइप्स ऑफ डेंटिन को कवर करेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।